बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज मेरे साथ चर्चा में बात होगी पिताओं की। जी हाँ, पिताओं की। वो पिता जो अपना सब कुछ वार कर हमारी ज़िंदगी बेहतर हो, सिर्फ ये सोचते हैं। लेकिन ये शुरुआत यहाँ से नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि पिता और उनकी मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है? इसी पर आज हम बात करेंगे। एक स्टडी आई है जिसमें ये बताया गया कि फादरहुड के साथ-साथ उनकी मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। यानी कि जो यंग फादर्स हैं, उन्हें तो ये पता भी नहीं होता कि वो मेंटली फिट नहीं हैं या वो मेंटली इल हो रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? ये मैं आपको बताती हूँ। जब कोई शख्स पिता बनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, फिर चाहे वो माँ क्यों ना हो। यानी जब आप पेरेंट बनते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं क्योंकि आप पेरेंट बनना चाहते हैं। लेकिन माँ को लेकर सबके मन में एक भाव होता है सिंपैथी का, सबके मन में भाव होता है केयर का। इवन फादर के मन में भाव होता है केयर का अपनी पत्नी के प्रति, उसके बच्चे की माँ के प्रति। लेकिन उस दौरान एक अनकहा ऑटोमेटिक चेंज है जो फादर्स के अंदर आ जाता है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, जिसका उन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि वो खुशी में इतने झूम रहे होते हैं। उस वक्त लगता है कि हम तो दुनिया जीत लेंगे, हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर देंगे। इसी दौरान जो फादर्स होते हैं, स्पेशली जो यंग फादर हैं, वो अपने आप को ये मान लेते हैं कि उनके ऊपर, उनके कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और जो होती भी है। और यही एक कारण है कि उन्हें पता नहीं होता, वो अपने सर्कल से कट जाते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि आखिर वो किस चीज़ से परेशान हैं। क्यों? क्योंकि फादरहुड पर बात बहुत कम होती है हमारे देश में। हमारे यहाँ पर जितने भी जब हम क्लिनिकल डिस्कशन की बात करते हैं, हम किताबों की बात करते हैं, हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो हम उनमें सिर्फ मदरहुड के बारे में बात करते हैं। हम माँओं के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या कभी ऐसा क्लिनिकल डिस्कशन या फिर ऐसा कोई पैनल डिस्कशन आपने देखा है जहाँ पर हम फादरहुड की बात करते हैं? कैसे उस सिचुएशन को डील करना है, हम इसके बारे में बात करते हैं? नहीं देखा ना? बस यही कहा गया है इस रिपोर्ट में। बहुत सिंपल सी रिपोर्ट है और बहुत अच्छी बातें ये कहती है। इसमें ये बताया गया कि कैसे-कैसे जो यंग फादर होते हैं स्पेशली, वो कैसे मेंटली अनफिट होने लगते हैं। उसका असर क्या होता है? जैसे वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले ली। वो अपने बच्चे को, यानी उसको पालने के लिए, पोसने के लिए, वो अपने दिमाग में ये बना लेते हैं कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है। उन्हें अपना शहर भी छोड़ना पड़ जाता है अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए। तो उन्हें उस वक़्त नहीं समझ में आता क्योंकि जब वो अपनों को छोड़ रहे होते हैं तो एक सागा ऑफ सफरिंग उनके मन में रह जाता है। उन्हें उनका जो अतीत है उससे वो कभी उभर नहीं पाते, लेकिन ये बात वो किसी को बता नहीं पाते, और कुछ केसेज़ में तो वो खुद भी नहीं समझ पाते। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप उतने सक्षम नहीं होते हैं, आपके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली में बात किसी को शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे की वो ज़रूरत है और आपको किसी भी कीमत पे उसे पूरा करना है। और उस दौरान आप सबसे पहले अपनी ज़रूरत को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। और ये बहुत अंडरस्टूड है, मतलब ये मान लेते हैं, फादर्स जो होते हैं वो मान लेते हैं कि ये मेरी ज़रूरत है तो ये सबसे लास्ट है, क्योंकि मेरे बच्चे की ये ज़रूरत है या फिर मेरी फैमिली की ये ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि फादर्स फादरहुड जो है उसमें जितना आप खुश होते हैं, जब आप बहुत खुश हो रहे होते हैं तो आपके लिए आपकी जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं ना, आप उसे दरकिनार कर देते हैं। जो फादर्स होते हैं उनको लगता है नहीं, नहीं, ये कोई टेंशन नहीं है। मेरा बच्चा हँस रहा है या मेरा बच्चा खेल रहा है, मेरे बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो अपनी उस जो जो जहाँ से वो शुरू होती है ना, उनका मेंटल इलनेस जो शुरू होती है, वहीं से वो उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। वो उसे फेस ही नहीं करना चाहते, मैंने जैसा पहले कहा, क्योंकि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं होता है कि शायद वो मेंटली अनफिट होते जा रहे हैं एज अ फादर। उनके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इसके लिए हम और क्या-क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हम एक ऐसे मटीरियल तैयार कर रहे होंगे जिसमें फादरहुड पर बात होती है। घरों में भी जो फादर्स हैं वो बात नहीं कर पाते। वो ये बता नहीं पाते कि वो किस चीज़ को फेस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, उनको ये पहले ही, उनको उनके ज़हन में ये बात होती है कि ये तो हमें करना ही है। ये तो हमारी ही ज़िम्मेदारी है। ये तो हमारे ही कंधों पर है। यानी जिस बच्चे को एक पिता उँगली पकड़कर चलना सिखाता है, जिसका उतना ही योगदान होता है जितना कि माँ का होता है, उसे पालने में, पोसने में, क्योंकि फादर्स आज के दौर के जो पिता हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं टूवर्ड्स किड्स। तो वो भी उतना ही बच्चे को, उन्हें पता होता है कितना दूध पिलाना है,
उन्हें ये पता होता है कि बच्चे का नैपी कैसे चेंज करना है। तो इसीलिए अगर वो इतना इक्वली रखना चाहते हैं चीज़ों को, जो आज के दौर में हमें देखने को मिल रहा है, तो फिर हम मेंटल हेल्थ के बारे में इक्वली बात क्यों नहीं करते एज मदरहुड? तो ये हम सबको सोचना होगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसमें जैसा मैंने आपसे कहा, हमें एक ऐसा मटेरियल बनाना होगा जिसमें फादरहुड के बारे में लिखा हो, जिसमें उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में लिखा हो। और सबसे बड़ी बात, मर्दों में जो झिझक होती है, पुरुषों में एक झिझक होती है, उन्हें लगता है कि उनका रो देना, उनका ये बता देना कि वो दुखी हैं, वो शायद उनको कमतर आकेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उनको उनके परिवार में इतना बड़ा बना दिया जाता है, उन्हें एक मर्यादा में रहने वाला, घर को रेगुलेट करने वाला पुरुष बना दिया जाता है कि वो चाहकर भी अपनी बात नहीं कह पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना अच्छा माहौल आप अपने घर में बेटियों को देना चाहते हैं, अपने बेटों की परवरिश करना चाहते हैं, एक महिला को बतौर अपनी पत्नी अपने बच्चों की माँ देना चाहते हैं, ये उन घर में उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक पिता के मेंटल हेल्थ को समझें, उनकी उन चुनौतियों को समझे जो दिन रात वो बाहर फेस करते हैं। तो इसलिए एक अच्छा कॉन्वर्सेशन के लिए एक माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है घर में, जिसमें हर कोई बात कर सके। अगर आप एक माहौल देते हैं अपने बच्चों को आपसे बात करने के लिए या अपने परिवार के लोगों को, तो वो एक फादर को भी मिलना चाहिए। और ख़ास तौर पर वर्क कल्चर में कहा जाता है कि मतलब लोग बात नहीं करते हैं फादरहुड पे, क्योंकि जो मदर हैं वो मैटरनिटी से लौटती हैं तो सब उन्हें बहुत प्यार से वेलकम करते हैं, उनके कंफर्ट का ध्यान रखा जाता है, और इसी को लेकर उनका एक ग्रुप हो जाता है लड़कियों को ऑफिस में भी, तो वो अपनी बात शेयर कर लेते हैं। लेकिन लड़कों के साथ ऑफिस में भी ऐसा नहीं होता। हम ये मतलब इस रिपोर्ट में लिखा गया है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वो अपने फादरहुड को शेयर नहीं कर पाते। वो अपना रूटीन तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन अपना फादरहुड में जो उनको मेंटल सफरिंग हो रही है वो शेयर नहीं कर पाते। और आप सोचिए, वो फादर जिनका बच्चा होने के बाद रूटीन ही बदल जाता है, ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका पूरा रूटीन बदल जाता है, उनका अपना सर्कल भी छूट जाता है, क्योंकि उन्हें वो समय अपने बच्चे को देना पड़ता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है एक फादर के लिए। तो इसलिए चाहे आप मेल कॉलीग हैं, फीमेल कॉलीग हैं, पैटर्निटी लीव की जब हम बात करते हैं तो एक फादर के लिए भी लीव बहुत ज़रूरी है। और क्या वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट से ऑफिस आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और क्लिनिकली फादरहुड पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, ताकि फादर्स को भी ये पता हो कि उनसे बात करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा था जो शायद आप सबको भी पसंद आएगा, स्पेशली यंग फादर्स को, जो अब तक नहीं समझ पाए होंगे, शायद वो भी समझेंगे कि ऐसा कोई एक डिस्कशन, ऐसे कोई सुझाव ज़रूर होने चाहिए आसपास। थैंक यू वेरी मच। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।